हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 8.1 कर ली थी। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। If tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3, a plus b is greater than 0 degree and less than is equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। ठीक है, a and b की क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। सबसे पहले टेबल में ये देखो कि रूट थ्री टेन की कौन से डिग्री पे रूट थ्री होती है इसकी वैल्यू। टेन 0 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, 45 पे होता है या 60 पे होता है। टेन 60, अगर मैं ए प्लस बी की जगह, ये देखो यहाँ पे टेन 60 पे वैल्यू क्या हो जाती है, रूट थ्री हो जाती है। टेन 60 इज इक्वल टू होता है रूट थ्री। इसका मतलब ये जो a प्लस बी है ये 60 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये 60 के इक्वल है। अब ये देखो, ये पहली इक्वेशन ये बना ली अपन ने। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है यहाँ से। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट थ्री। तो टेन के कौन से डिग्री पे, टेन 0 डिग्री पे, टेन 45, टेन 30, टेन 60, किस पे 1 बाय रूट थ्री वैल्यू होती है बताओ खुशी। किस पे होती है टेन की 1 बाय रूट थ्री? कितने डिग्री पे होती है 1 बाय रूट थ्री वैल्यू? टेन 0 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होगा, 45 पे, 60 पे, कितने पे होगा? 30 पे होगा। तो टेन ए माइनस बी 30 डिग्री, अगर टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट थ्री होती है ना। टेन 30 इज इक्वल टू होता है 1 बाय रूट थ्री। तो मैं ए माइनस बी की जगह ए माइनस बी को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 30 के इक्वल लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। बस इतना सा कर लिया, बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये बना लेना बस, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ये प्लस का भी ये माइनस का भी ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो अपना हो जाएगा a इज इक्वल टू 90। ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इसको इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ये यहाँ नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर दो। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू निकाल लो। इसमें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो ए की वैल्यू। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट करो तो बी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी आपकी मर्जी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 60 है। ठीक है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 45। और मैं अगर ए को यहाँ भेज देती हूँ तो माइनस में जाएगा। तो 60 माइनस 45 कितना होता है, 15 हो जाएगा ना। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 15 डिग्री। बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू है 45 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। इसने क्या बोला है कि ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। मतलब आपने ट्रू बोला है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स बोला है तो क्यों। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें देखो,
बहुत सिंपल है, इसमें आप ए और बी की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो साइन की। सपोज ए को मैं 30 ले लेती हूँ और बी को मैं 60 ले लेती हूँ, ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 0 ले लो या 30 ले लो, ए को आप 0 ले लो, बी को आप 30 ले लो, जो आपकी मर्जी है ना आप वो पुट कर लो। तो मैं यहाँ पे ए को ले रही हूँ 30 और मैं बी को यहाँ पे ले रही हूँ 60, ठीक है। यहाँ पे भी ए की जगह 30 लिखना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में साइन 60, ये आ जाएगा साइन, यहाँ लिख लो साइन 60, ठीक है। अब साइन 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90। ए और बी की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ए की जगह आप 0 लिख लो, बी की जगह आप 30 लिखो, ठीक है, ए की जगह आप 60 लिखो, कुछ भी वैल्यू लो, कोई से भी ले सकते हो। अब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ भी बताओ। 1/2 प्लस साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये टेबल अच्छे से पूरी लर्न होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है ना अभी तक, ऐसे याद होनी चाहिए टेबल। ये 1 + √3, 1 प्लस में 3, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं आ रहे, नहीं आ रहा ना इक्वल, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स है। जैसे सपोज आप 0 और 30 रख लेते हो यहाँ पे और तब वो वैल्यू इक्वल आ गई सपोज, तो नेक्स्ट 30 और 60 भी रख के देखना, ठीक है ना, सारी वैल्यूज पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये है फॉल्स। फर्स्ट वाला है अपना फॉल्स। सेकंड वाला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसने क्या बोला है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है ना वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऊपर टेबल में से समझा देती हूँ, देखो क्या बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि जैसे 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 थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, थीटा बढ़ रहा है ना, थीटा मतलब ये एंगल, एंगल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बोला है इसने। तो इसने सही बोला है, देखो साइन की वैल्यू पहले थी 0, फिर बढ़ गई ना, हाफ हो गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर 1 हो गई, मतलब इंक्रीज हो रही है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 45, 60, 90, अगर थीटा मतलब एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा भी मतलब साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये सही है, ट्रू है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये भी मैं टेबल में से समझाऊंगी। ने भी क्या बोला है, इसने बोला है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये देखो थीटा मतलब ये एंगल बढ़ रहा है 0 से 30, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, पहले 1 थी, 0 पे 1 है और फिर कम होते होते 0 हो गई 90 पे। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है, तो ये फॉल्स है। इन्होंने बोला है कि थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, गलत बोला है इन्होंने। ये देखो इन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। फोर्थ वाला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी गलत बात बोली है इन्होंने। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कैसे होंगे, सारी वैल्यूज पे पुट करके देख लो वैल्यू, साइन 0 और कॉस 0, थीटा की जगह पहले 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू तो होती है 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये इसी पे इक्वल नहीं आ रहा है, ये देखो। इसने बोला है कि थीटा की सारी वैल्यूज पे ये दोनों बराबर आएंगे,
थीटा की सिर्फ एक वैल्यू पे ये दोनों बराबर आते हैं। कौन सी वैल्यू है देखो, टेबल में से दिखा देती हूँ। ये देखो, थीटा की 45 पे ये दोनों बराबर है बस। अगर हम थीटा, थीटा मतलब एंगल, थीटा से डरना नहीं कि थीटा क्या चीज, थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा का मतलब हो गया एंगल। अगर 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, बाकियों पे अलग अलग है। देखो अगर आप 0 रखते हो तो इसकी अलग है, इसकी अलग है। 30 रखते हो तो अलग अलग वैल्यू है। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 होगी तभी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो सकते हैं, बाकियों में अलग अलग होते हैं। बाकी सब में वैल्यू क्या है, अलग अलग होगी। तो ये आ गया समझ में यहाँ पे। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। इसने बोला है कि ए इज इक्वल टू 0 मतलब कॉट 0, कॉट 0 जो है ना ये नॉट डिफाइंड है। देख लो टेबल में से, देख लो, कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, सही बोल रहे हैं। ये देखो कॉट, ये रहा कॉट, वो ये 0 है ना, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, सही है। तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। तो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। एक्सरसाइज 8.2 हो गई फिनिश। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3, लास्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आज कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो इसके अंदर क्या है। इसमें ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर है, मतलब साइन को पहले लिख दो, कॉस को बाद में लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1। तो एक ये वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे ये फॉर्मूला है, 1 + tan का स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और तीसरा है ये, तीसरा ये है 1 + cot का स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक का स्क्वायर स्क्वायर है। तो ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखते हैं। देखो यहाँ पे टेन के साथ सेक आएगा, इसको मैं एक मतलब थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ लर्न करने का, कैसे ध्यान में। ये टेन है, थ्री थ्री उसका है ना, 3 लेटर्स का, ये सेक के बराबर होगा, 3 लेटर्स के बराबर है यहाँ पे। ये कॉट है, सी से है तो ये सी वाले के इक्वल होगा, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखने का मैं थोड़ा तरीका बता रही हूँ कि इस मतलब कैसे ध्यान में रखा जाए। सी से एक कॉट है तो यहाँ पे सी से कॉसेक के बराबर होगा, सी वाला सी वाले के बराबर होगा। ऐसे ध्यान में रख लेना इसको। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। 8.1 8.2 बहुत सिंपल थी। 8.3 थोड़ी सी इन दोनों से थोड़ी ठीक है। मतलब एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन है। ने क्या बोला है कि कॉस ए को आप साइन ए के टर्म में लिख के बताओ, मतलब कॉस को आप साइन की टर्म में लिख के बताओ। जैसे कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिख लिया अपन ने। अब ये जो कॉस है ना, इसको साइन की टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है यही लिख लिया, और इसको ये इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दो, तो ये माइनस में जाएगा। तो 1 - साइन का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, इसको इक्वल के इस तरफ भेजते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। और प्लस माइनस का साइन लगता है, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, हमेशा। तो ये कॉस ए इज इक्वल टू ये लिखते हैं ना, बस आ गया, ये हो गया आंसर। कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिख के बताना है, मतलब कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, साइन ए के टर्म में, मतलब ये साइन ए के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसने बोला है कि टेन ए को भी साइन ए के टर्म में लिख के बताओ, मतलब टेन ए को ऐसा लिखो कि वो साइन, पूरा साइन साइन दिखना चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। टेन ए इज इक्वल टू ये फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस है, तो साइन ए एज इट इज लिख दिया। कॉस ए की जगह ये ऊपर वाला था ना, ये लिख दिया। ठीक है, तो टेन ए को मैंने लिख दिया है साइन ए के टर्म में, यहाँ पे लिख। अब इसने बोला है कि sec ए को भी साइन ए के टर्म में लिख के बताओ। ये 8.3 एक्सरसाइज में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी अच्छे से आएगी। ठीक है, sec ए है तो ये भी सिंपल, बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वो एकदम 8.1 और 8.2 तो बहुत इजी है, वैल्यूज पुट करी और सॉल्व किया।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 8.3 के अंदर। sec a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लो। sec a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। बस कुछ नहीं करना है, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। sec a को भी हमने साइन ए के टर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल खत्म। अब एग्जाम्पल नंबर 10, बस आज अपन एग्जाम्पल्स ही करेंगे, ये 10th 11th और ये 12th। फिर कल अपन करेंगे एक्सरसाइज। कल मतलब मंडे को, कल तो छुट्टी है, संडे ना। मंडे को अपन करेंगे एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में 1 - sin a ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो इसने क्या बोला है कि प्रूव करो कि ये पूरा 1 के इक्वल है। तो देखो, सबसे इजी तरीका बताती हूँ इस वाली एक्सरसाइज में क्या क्या यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है। इसमें क्या करना है, आपको सबको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल फॉर्म में लिख लो। जैसे sec a को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, कॉस और साइन की फॉर्म में। जितनी भी चीजें ना, सबको कॉस और साइन की फॉर्म में लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे sec है, तो sec a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस से लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 - sin a एज इट इज आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी साइन है, साइन कॉस की टर्म में लिखना है आप। sec a को वापस से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस से। ठीक है, प्लस tan a को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan a को मैं लिख सकती हूँ साइन a अपॉन में कॉस है। tan a को ये लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले क्या काम करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, 8.3 एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है कि सबको पहले साइन और कॉस की टर्म में लिख लो, साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो सभी को। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। कॉस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ये देखो मैं बता देती हूँ इसको सॉल्व करके। इसको तो रख लो अलग, इसको रखो अलग। इसका एलसीएम लिया कॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा 1 + साइन। ठीक है, तो एक कॉस ये रहा, एक कॉस ये रहा, तो कॉस का स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। नीचे आ जाएगा कॉस का स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा 1 - साइन है, 1 + साइन है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही होगा। साइन का स्क्वायर ए, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 1 - साइन का स्क्वायर है क्या होता है, कॉस के स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये मत पूछ, ये बता देती हूँ चलो। 1 - साइन ये कैसे होता है, कि अपन ने ऊपर वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से ही बना लिया इसको। कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, इसको यहाँ भेज दो ना इधर, तो 1 - साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो, एक ही फॉर्मूले से कई चीजें बन जाएंगी। तो 1 - साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। ये देखो, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए +1। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। कॉट ए है ना, सबसे पहले इन सबको साइन और कॉस की टर्म में लिख दो, सबसे पहले जो काम करना है हमें। तो कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस कॉस ए एज इट इज लिखना है, कॉस और साइन को एज इट इज लिखना है, बाकी सबको कॉस और साइन की टर्म में लिखना है। ठीक है, अपॉन में कॉट ए की जगह में क्या लिख सकती हूँ, कॉट ए की जगह में लिख सकती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए वापस, और कॉस ए एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम अपना आएगा साइन ए, अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ। कॉस ए को सबसे पहले बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में साइन ए -1।
बस ये 11th एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूं फिर एंड करते हैं, पर 12th फिर कल करेंगे। 12th एग्जाम्पल कल एक्सप्लेन करूंगी पहले। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कॉस ए को इन्होंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/sin a - का 1। यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन ले लिया तो 1/sin a प्लस का 1। ठीक है। अब यहाँ पे 1/sin a की जगह हम लिख सकते हैं cosec a। तो कॉस ये काट दिया, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया आपस में। 1/sin a क्या होता है, cosec a - 1, और 1/sin a cosec a+1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कर दिया ना इक्वल। तो आज बस यहाँ तक ही करेंगे। कल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज 8.3 कल करेंगे अपनी। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.